हम्म। देखिए, ये चीजें तो आप जितना ओपन एरिया में करेंगे उतना फायदा है। हम अगर कॉस्मिक बात लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि ऊर्जा मांग रहे हैं, राइट। ऊर्जा किससे मांग रहे हैं? यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से। तो जब हम हाथ अपने ऐसे करते हैं ऊर्जा का प्रवाह लेने के लिए, तो अगर आपके ऊपर छत नहीं है ना, तो वो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। ठीक है। इसका मतलब कि फिर आपका ध्यान अपनी मेडिटेशन की तरफ तो है ही नहीं, चिड़िया की तरफ है। ये तो फिर आपके मेडिटेशन की गलती है। नहीं, आपने ध्यान नहीं देना। चिड़िया बोल रही है तो वो तो आपका। आप एक बात सुनिए। पुराने जमाने के जो ऋषि मुनि होते थे वो जंगल में जाकर करते थे आराधना, या नदी के किनारे करते थे, राइट। नदी के किनारे, क्योंकि जो पानी लगातार बहता है, पानी का जो कलकल का जो स्वर होता है वो हमारी कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है। इसीलिए मैं आप सबको गामा वेव्स बोलती हूँ। तो मैं साथ एक चीज बोलती हूँ कि आप डेली गामा वेव्स सुनिए, लेकिन वो आप कोशिश कीजिएगा कि बिनरल बीट्स की बजाय आप नेचर की लीजिएगा, यानी जिसमें चिड़िया की आवाज हो और पानी गिरने की आवाज हो, इस तरीके की आवाजें हो। ठीक है। तो इसीलिए ऋषि मुनि वगैरह जो होते हैं वो नदी के किनारे बैठकर अपनी तपस्या करते हैं या फिर जंगल में करते हैं, क्योंकि चिड़िया की आवाज हो गई, पानी की आवाज हो गई, ये सब चीजें हमारे कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाती हैं, हमें कामनेस देती हैं। बेसिकली जो ये दो आवाजें हैं ना, पानी की और चिड़ियों की, ये एक किस्म से नेचुरल गामा वेव्स का काम करती हैं। आपको सूदिंग देंगी, आप शांत हो जाओगे, आपकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इस तरफ आपने ध्यान नहीं देना है कि आप मीन्स के आप अगर बैठे हैं तो चिड़िया बोल रही है, चिड़िया बोल रही है, इट्स गुड फॉर यू। आपको तो उससे कामनेस मिलेगी। सो इस बारे में चिंता नहीं करनी है। ठीक है। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। जब एक बात सुनो, मुझे एक बात का जवाब दे दो। आप क्वेश्चन कौन कर रहे हैं? आपका नाम? क्योंकि मुझे सब नजर नहीं आ रहा। हम्म। कुसुम। ओके। कुसुम, आप एक बात बताइए। आपको कौवे की आवाज तेज लग रही है, आपको चिड़िया की आवाज तेज लग रही है, राइट। आपके मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं, क्या जब आप कॉस्मिक बात ले रहे थे आपके मन के विचार बंद थे? नहीं थे ना, चल रहे थे ना। तो जब आपके मन के विचार आपको बॉदर नहीं कर रहे थे, तो कौवे की आवाज क्यों बॉदर कर रही है? जैसे आप साक्षी भाव से बैठकर अपने विचारों को देखते हैं, मैं सबको क्या बोलती हूँ कि आप साक्षी भाव से बैठिए और अपने विचारों को देखिए। आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, लेट इट बी। जैसे हमारी किडनीज जो है काम करती हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हमारी किडनी अपना काम कर रही है, लिवर अपना काम कर रहा है, हमारा हार्ट जो है वो ब्लड पंप कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, बाकी पार्ट भी तो अपना काम कर रहे हैं। हमारे मन का काम है सोचना, तो उसको सोचने दो, कोई बात नहीं। ऐसी चिड़िया कौवों का काम है बोलना, उनको बोलने दो, कोई बात नहीं। आप साक्षी बन जाओ, ये हो रहा है, इट्स इनफ फॉर यू। कि आप बैठे हुए हो, यू नो के चिड़िया बोल रही है, यू नो के कौवा बोल रहा है, यू नो के आपके अंदर बहुत सारे विचार चल रहे हैं, इट्स ओके। आप सिर्फ साक्षी हो, सामने क्या हो रहा है आप सोच लो कि आपके सामने स्क्रीन है, उस पर एक पिक्चर चल रही है, इट ओके, चलने दो पिक्चर को। हम जो कर रहे हैं हम अपना वो काम करते रहेंगे। ठीक है। अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करो ताकि आप 50 लोगों के बीच में बैठ के भी मेडिटेशन करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, चित्रा जी बोलिए। हम्म। 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 ओके। हम्म। नहीं नहीं, आप सावन से शुरू कर सकते हैं। पहली बात मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि चित्रा आप हमारे ग्रुप में नहीं हो, तो इसलिए आपने शिव कथा नहीं सुनी। अगर आपने शिव कथा सुनी होती तो ये क्वेश्चन ही ना होता। महादेव ने सदैव एक ही बात कही है कि मैं किसी कर्म कांड को नहीं मानता। यहां तक कि महादेव से जब अगर आप जो लोग मेरे भाई बहन सुनते थे शिव कथा, उनको पता ही होगा कि जब महादेव के विवाह मतलब जब उनका विवाह हो गया था देवी सती से, ठीक है। और उसके बाद शास्त्रार्थ नहीं, देवी सती से विवाह की घटना नहीं है, ये घटना है जब उन्होंने
अथर्ववेद की, जो हमारा आखिरी वेद है, चौथा वेद है, जब चौथे वेद को उन्होंने स्वीकृति दे दी थी और उसको मान्यता दे दी थी कि अथर्ववेद जो है वो मान्यता प्राप्त है, ये माना जाएगा वेदों में। तो उस समय पे दक्ष प्रजापति के जो भाई थे, जिनको सनकादि मुनि कहते हैं, वो सब जब गए थे ना शास्त्रार्थ करने के लिए महादेव के पास, तो महादेव ने बोला, तो वहां पे दधीजी के आश्रम में थे महादेव भी, और वो लोग भी वहीं आए थे शास्त्रार्थ करने, सनकादि ऋषि। तो उन्होंने क्या किया था कि ऋषि दधीची ने जब आसन लगाए ना, तो आसन कुछ इस तरीके के लग गए थे कि जहां महादेव बैठते थे तो उनका जो फेस था वो नॉर्थ की साइड था, और जहां पर सनकादि मुनि बैठे थे तो उनका फेस जो था वो साउथ की साइड था। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया था, कहते हैं कि आपने हमें जानबूझ के साउथ की साइड फेस करके बिठाया है ताकि हम शास्त्रार्थ में हार जाएं। तो तब महादेव ने कहा था ऋषि दधीची को कि तुम अभी आसन बदलो, इन लोगों को यहां बिठाओ और मैं इधर बैठूंगा, मैं दक्षिण की तरफ मुख करके बैठूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने उस समय हमें यह समझाया था कि चारों दिशाएं बराबर हैं। अगर हम किसी भी दिशा पे वहम करते हैं तो ये हमारी बेवकूफी हो जाती है। तो भगवान ने कहा था कि मैं किसी तरीके के कर्मकांड नहीं मानता। इसी तरीके से जब उन्होंने माता पार्वती को शिक्षा देनी शुरू करी थी तपस्या की विवाह से पूर्व, तो उन्होंने उनको भी चीजें समझाई थी कि मैं अच्छा बुरा साफ सुथरा कर्म कांड में कुछ नहीं मानता। यहां तक कि उन्होंने एक गणिका के साथ भी यही किया था कि एक गणिका जो है, एक वैश्य जो है, अगर वो भी दिल से मुझे पुकारती है, ठीक है, तो मैं वहां पर उपस्थित होऊंगा। तो उन्होंने अपने, अगर आप शिव कथा सुने तो हर एक जगह पे उन्होंने यही कहा है कि मैं मतलब किसी भी चीज को नहीं मानता हूं, आप भोले भाव से, यानी कि अच्छे विचारों से आप कुछ भी करते हैं, एनीथिंग फॉर मी, अगर आप मुझे याद भी सिर्फ कर लेते हैं, आपके पास बेलपत्र नहीं है आप मत चढ़ाइए। ठीक है, आपके पास कुछ नहीं, आप मत चढ़ाइए, आप मुझे हाथ ऐसे करके प्रणाम कर दीजिए और सच्चे मन से मुझे एक बार पुकार लीजिए, तो मैं आपके हृदय में उपस्थित हो जाऊंगा। तो इसलिए वो सब सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा पक्ष है। प्लीज मैं बार बार बोल रही हूं, आप लोग अनम्यूट मत होइए, ऐसे सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, सावन के सोमवार हैं, क्योंकि देखिए माता पार्वती ने भी जब महादेव को प्राप्त करना था तो उन्होंने सावन के सोमवार से ही व्रत रखने शुरू किए थे। ठीक है, बस वो फर्क इतना है कि वो तो मानसरोवर गई थी, कैलाश मानसरोवर, वहां से गंगा जल लेके आई थी और महादेव का अभिषेक भी किया था उन्होंने। बट वी आर नॉट सो केपेबल फॉर दिस, बट इट्स ओके। पर आप व्रत कभी भी शुरू कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर सावन ना होता तब आप जरूर वेट करती। ठीक है, अगर लेकिन सावन शुरू हो रहा है तो आप सावन में कर सकते हैं। ओके। हम्म। सॉरी, आपकी वॉइस कट गई, क्या कह रहे हैं आप? हम्म। व्रत आप कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, वो सब ना चित्र मैं सारा कुछ ग्रुप में डालूंगी सावन के सोमवार शुरू होने से पहले। ठीक है, तो वो सब आपको वहां पे पूरी डिटेल मिल जाएगी। ओके। ठीक, ओके। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज कानन जी। हम्म। हाँ, मैं ग्रुप में डालूंगी चंद्र, वैसे तो मैं सारे पूरे साल के ग्रहण डाल चुकी हूँ ग्रुप में, टाइमिंग्स भी डाल चुकी हूँ। मैं दोबारा पोस्ट कर दूंगी, मैं दोबारा डाल दूंगी। या श्योर, या श्योर श्योर, मैं दोबारा पोस्ट कर दूंगी। तो जो भी भाई बहन से मैं सबको कहूंगी कि जो लोग भी वो कर रहे हैं पूजा, आई मीन महादेव का वो कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, या जो नवाण मंत्र आदि कर रहे हैं, तो प्लीज आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी ग्रहण होता है उस टाइम पर बैठ के उस चीज को दोबारा जरूर कर लिया करें, ताकि वो आपका पक्का हो जाए। आप जितना ज्यादा ग्रहण के टाइम पर करते जाएंगे, जैसे अभी गुप्त नवरात्रे चल रहे थे, ठीक है, कल ही खत्म हुए हैं, गुप्त नवरात्रों में या दूसरे नवरात्रों में आप करते हैं, ग्रहण के टाइम पे करते हैं, तो आपके मंत्र जो हैं वो बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं और बहुत जल्दी काम करने लग जाते हैं। ठीक है, आज नौमी और दशमी दोनों इकट्ठी मनाई जा रही है, इकट्ठी करी जा रही है। हाँ जी।
नवान मंत्र तो मैंने नहीं डाला। मैंने तो ग्रुप में लेटेस्ट मैंने अभी एक गद्दी का मंत्र डाला था कि आप लोग अपने अपने आसन को सिद्ध कर लीजिए। ओ, माता काली का, माता काली का शायद मंत्र डाला था। या प्लीज। या श्योर। ओके, महालक्ष्मी का तो डाला था, मुझे याद है। या श्योर श्योर। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन पूछने लगे थे, आप पूछ लीजिए प्लीज। हाँ जी। हम्म। आप किस जगह पर बैठ के करते हैं ये? सोफे पे बैठ के करते हैं। वैसे आपको कॉस्मिक बात से ठंड नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ठीक है अगर आप ओपन में बैठे हैं तो आई कैन बिलीव के भी चलो ठंड हो गई होगी। बट सोफे पे बैठ रहे हैं आप कौन सी एनर्जी लेते हैं? वन सेकेंड, आप कौन सी एनर्जी लेते हैं कॉस्मिक बात के लिए? आप हाथ ऊपर करके जब कॉस्मिक बात के लिए एनर्जी मांगते हैं तो क्या आप इलेक्ट्रिक वायलेट रेज मांगते हैं? ओके, इलेक्ट्रिक वायलेट रेज तो नहीं ठंडी होती हैं। अगर हम व्हाइट रेज मांगते हैं तो वो तो ठंडी होती हैं। ओके, कोई बात नहीं। आप एक काम कीजिएगा, कॉस्मिक बाथ अगर आपको अगर उसमें ठंड लगती है ना, आप वो मत कीजिएगा। आज हम जो चक्रास की मेडिटेशन करेंगे ना, आप वो मेडिटेशन कर लीजिएगा। तो देखिए, साइनसिस और अस्थमा के लिए ऑलरेडी मैं जो पोटली वाला बता चुकी हूँ। हाँ, वो कीजिए, उससे परमानेंटली ठीक हो जाएगी वो। बस ये कि दिन में आप 100-200 बार सूंघ लिया करें उसको जरूर। उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन आप कॉस्मिक बात अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मत कीजिए। चक्रास का मैं बताऊंगी, वो कीजिएगा। हाँ जी। हाँ जी। हाँ रानू बोलिए। नहीं, नींद वैसे तो बेसिकली कम होनी चाहिए। हाँ, उस टाइम पे अगर आपको उसके तुरंत बाद नींद आ रही है तो वो एक इंडिकेशन होता है कि आप की बॉडी जो है वो रिलैक्स हो गई है। ठीक है। वो होता है कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो गई है इसलिए नींद आती है। लेकिन वैसे कंपैरेटिवली आपकी नींद इन चीजों से कम हो जानी चाहिए। मतलब आपके लिए 4-5 घंटे बहुत होना चाहिए 24 घंटे में से सोने के लिए। हाँ जी। हाँ जी डॉली जी। हाँ जी, लक्ष्मी मंत्र है। हाँ जी। आपकी वॉइस कट रही है। हाँ जी। अब जो ग्रहण आएगा आप दोबारा शुरू कर लीजिएगा। नहीं, क्योंकि आपने लिंक तोड़ दी है। हाँ, या तो अपना रातों में करते रहते हैं बट आपने नहीं किया ना, तो अब आप ग्रहण से ही दोबारा शुरू कीजिएगा। ओके, मैं आपको भेज दूंगी। हाँ जी, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? अभी कोई और भी बहन क्वेश्चन पूछ रही थी ना, वो बीच में आवाज कट गई। हाँ जी डॉली। हम्म। ओके ओके। हम्म। हाँ, वो तो है कि जिन्होंने करा है वो भी, बल्कि मैं कहूंगी कि आप मानोगे अगर आप 11 माला कर लेते हो ना चंद्र ग्रहण के दिन, तो आप इतना समझ लेना कि आपके 1.25 लाख मंत्र हो जाते हैं। इतना बेनिफिट मिलता है। वो तो आपकी इच्छा है, अगर आप करो। देखो, अगर आपने एक मंत्र किया उसके बाद उसे छोड़ दिया तो वो तो फिर लिंक टूट जाता है। करना तो आपको है ही है। हाँ जी। बिल्कुल है। अगर आप चंद्रग्रहण पे, वन सेकेंड, चंद्रग्रहण पे अगर आप 11 माला कर लेते हैं तो फिर आपको फिर स्पेसिफिकली 40 दिन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो मंत्र है उसकी आप क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। जैसे आपने 11 माला चंद्रग्रहण पे या सूर्य ग्रहण पे कर लिया, उसके बाद जब नॉर्मल डेज में आप करेंगे ना, अगर आपने 11 माला करी है तो उसके बाद आप 11 बार रोज वो मंत्र कर लीजिए, 21 बार कर लीजिए, 51 बार कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि आपने रोज एक माला करनी करनी है, लेकिन आप करिए जरूर।
माला तो जल्दी हो जाती है, हाँ जी, 7-8 मिनट लगेंगे खैर उस माला में। लेकिन अगर आप इतना टाइम नहीं निकाल सकते, आप और भी चीजें कर रहे हैं, तो आप अगर 11 बार या 21 बार भी करते रहेंगे, उसके बाद फिर ग्रहण आएगा, तब आप 11 माला कर लीजिएगा, उसको दोबारा से रिन्यू कर लीजिएगा, तो भी वो चलता रहेगा। बल्कि आप 11 भी नहीं करेंगे अगले चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पे, 11 भी ना करके अगर आप उसकी दो दो तो नहीं करते, या 1 या 3 या 5, ठीक है, या 11, आप कोई भी क्वांटिटी आप चूज कर लीजिएगा, वो माला कर लीजिएगा, तब भी आपको फायदा रहेगा। नहीं, सूर्य ग्रहण के दिन देखिए, वैसे तो 11 माला ही मैं बोलती हूँ, पर आप एक बार 11 कर चुकी हैं, इसीलिए मैं उसके बाद अगली बार की बात कर रही हूँ कि आप 3-5। नहीं, फिर तो आपको 40 डेज करना है, देन यू हैव टू डू फॉर 40 डेज। तब 40 डेज का नहीं है, तब आप बेशक 11 बार रोज कर लीजिएगा, लेकिन करना रोज पड़ेगा तब भी। नहीं, वो कोई बात नहीं, हाँ जी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप अपने टाइम के हिसाब से देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि आप बेशक 11-21 बार कर लेंगे तब भी बहुत है। ठीक है, आप काउंटर से कर लीजिए, हाथ से कर लीजिए, लेकिन ये कि हाथ से कंसंट्रेशन नहीं आती, फिर तो आप टिप्स पे गिनते ही रह जाएंगे कि क्या हुआ। तभी तो कह रही हूँ कि आप काउंटर यूज कीजिए या माला यूज कीजिए, माला के साथ आप बीट्स यूज कीजिए कि आपकी कितनी माला हो गई है, क्योंकि अगर आपका ध्यान सिर्फ रहेगा, अरे मैंने एक कर ली, एक कर ली, मैं भूल ना जाऊं मैंने एक कर ली, एक कर ली, तो वो कोई यूज नहीं है माला करने का। वो आपको इजी करने के लिए माला या काउंटर बोला जाता है कि आप यूज कीजिए। कोई बात नहीं। एनी अदर क्वेश्चन, क्योंकि 6:45 हो गए हैं यहाँ पे। किसी का कोई और क्वेश्चन है चक्रा से रिलेटेड या कुछ और? मैंने आपको ये बता दिया कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, तो आपने क्या क्या करना है। ठीक है, ये तो क्लियर है ना कि आपने किस चक्र पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है, ये हमने डिस्कस कर लिया। मेन आपने रूट चक्र को तो क्लियर करना ही करना है, क्योंकि वो आपका फाउंडेशन चक्र है, वो रूट है, वो मूल आधार चक्र है। तो मेडिटेशन भी जब हम करेंगे तो हम मूलाधार से शुरू होकर ऊपर जाएंगे। आप नाम बताइए प्लीज। हाँ जी, बोलिए। हम्म। ओके, इट्स वेरी नाइस। हम्म। हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, आप दोनों मंत्र रोज कर सकते हैं। हम्म। या, हाँ, आप दोनों करेंगे, ग्रहण में दोनों करेंगे। या बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने अभी बताया कि माता रानी और महादेव एक है, उनकी एनर्जी एक है, वो कभी कंफ्लिक्ट नहीं करेगी। इतना इतना लिसन टू मी, इतने हम लोग ना साधु सन्यासी धर्मात्मा नहीं है कि हम इतनी कंसंट्रेशन से करेंगे कि हम उड़ जाएंगे। ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप जितना ज्यादा करेंगे इट्स गुड फॉर यू। गुस्सा, माता की ज्यादा जाप करने से गुस्सा हो जाता है, गुस्सा हमारा बढ़ जाता है, लेकिन उसके लिए आपको, जब आप महादेव का साथ जाप करते हैं तो वो बल्कि बैलेंस हो जाता है, इसलिए डोंट वरी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कर सकते हैं। नहीं, सिर्फ हम माँ काली की आराधना करते हैं, अम्बे माँ की करते हैं, अम्बे भी जो है वो सौम्य रूप हैं, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा वैदिक मंत्र करते हैं तो कई बार हमारा गुस्सा तेज हो जाता है। वैदिक मंत्रों में थोड़ा सा ये होता है। और वैसे भी मैं बता दूं कि वैदिक मंत्र आप कोई भी कीजिए, चाहे आप ओम नमः शिवाय कीजिए, चाहे आप नमाण मंत्र कीजिए, या एनी अदर वैदिक मंत्र, तो उसका उत्कीलन किए बिना, खासकर माता रानी का जो अगर आप वैदिक, हाँ, माता सरस्वती का आप कर रहे हैं, माता लक्ष्मी का कर रहे हैं तो इट्स फाइन, बट अगर आप माता रानी का
कर रहे हैं, स्पेसिफिकली माँ अम्बे का, माँ दुर्गे का, माँ काली का, तो अगर वैदिक मंत्र कर रहे हैं तो आपको उसको उत्कीलन जरूर करना पड़ेगा, उसका 21 दिन का उत्कीलन करके या फिर किसी ग्रहण के दिन उसको सिद्ध करके उसका उत्कीलन प्रॉपर पूरी प्रोसेस करके तब आप लोग कीजिएगा, तब फायदा उसका पूरा मिलेगा, अदरवाइज पूरा फायदा नहीं मिलता। हाँ जी, वो एक ही माला आपने 108 बार कर ली, उसके बाद आप जितनी बार आसन पर बैठेंगे उतनी बार, कम से कम 3 बार या 11 बार बोल के आसन के ऊपर फूंक मार के हाथ जोड़कर उसके बाद आप बैठेंगे। हाँ बस ठीक है, वो आप तो बता चुके हो, हाँ जी। हम्म। हाँ बस ठीक है, फिर आपका बिल्कुल ठीक चल रहा है।